जी आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। जिसे भी वेबसाइट्स बनानी है उन्होंने HTML में ही बनानी है। HTML आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बताता है कि आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब स्ट्रक्चर से क्या बताता है, आपने मुख्तलिफ अगर वेबसाइट देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप देखेंगे ऊपर एक हेडर होता है, मेन्यू बार होता है, दरमियान में कुछ सेक्शंस वगैरह बने होते हैं। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर एंड पे जो एक फुटर होता है, तो जो भी आपने अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है वो HTML के जरिए बनाना है। HTML एलिमेंट्स में कंसिस्ट होता है जिन्हें हम टैग्स भी कहते हैं। जो HTML एलिमेंट्स हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि जो वेब पेज है वो डिस्प्ले कैसे होना है। ये कुछ इसके वर्जन है, आपको एग्जैक्ट इनकी याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नेम और ईयर से। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 91 में जब HTML जो है स्टार्ट की थी, 95 में फिर वर्जन आते आते लेटेस्ट जो इसका 2017 में जो वर्जन चल रहा है वो है HTML 5.2। तो इस कोर्स में हम 5.2 वर्जन पे ही जो है वो काम करेंगे। HTML में आपको मैंने बताया था कि इसमें जब भी आपने काम करना है तो एलिमेंट्स की फॉर्म में होना है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट हम डिफाइन होता है एक स्टार्ट टैग से, एक एंड टैग से, और दरमियान में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड HTML एलिमेंट। दोबारा बता रहा हूँ, एक स्टार्ट टैग होगा, एक एंड टैग होगा, और उसके दरमियान में आपने कुछ लिखा होगा, उसे हम HTML एलिमेंट कहते हैं। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, दो टैग्स जो है ना वो आपने फर्स्ट टाइम जो देखने हैं वो है H1 और P। H1 हेडिंग्स के लिए और P जो है ना पैराग्राफ के लिए। इनको इनका इफेक्ट क्या है ये भी हम देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपने सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए स्टार्ट में सबसे पहले इधर डॉक टाइप जो है वो लिखा हुआ है। ये डॉक टाइप जो है ना ये बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक टाइप मींस आप लेटेस्ट वर्जन 5.2 है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आपने पेज बनाना है ना, ये उसका स्ट्रक्चर HTML टैग्स के दरमियान होगा। स्टार्टिंग टैग होगा HTML और एंडिंग टैग होगा। अब इसके अंदर इसके दो मेजर पोर्शन है, एक है हेड पोर्शन और एक है जी बॉडी पोर्शन। जो हेड पोर्शन है इसके अंदर आप कुछ ऐसे टैग लिखेंगे जो इस पेज के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। कुछ मैंने टैग लिख सकते हैं, लिंक वगैरह लगा सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, वो भी हम आहिस्ते से देखते जाएंगे। बॉडी पोर्शन, बॉडी के अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है वो आपका वेब पेज बनता जाएगा। अब बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, बॉडी के अंदर आपने टैग्स लगाते जाने हैं, मुख्तलिफ टैग्स हमने सीखते जाने हैं, और वो टैग्स हमने लगाते जाने हैं, और साथ साथ हमने देखते जाना है कि हमारा वेब पेज किस तरह का बन रहा है। और सबसे पहले जो हमने दो टैग्स देखे हैं वो एक है H1 और एक है P। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले HTML एडिटर, विजुअल सोर्स कोड एडिटर जो है ना वो आपने यूज करना है। तो इधर हम क्या करते हैं जी, एक ब्राउजर विंडो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपने डाउनलोड करना है, तो आपने सिंपल आपने क्या लिखना है जी, डाउनलोड VS कोड। ये सिंपल आप लिखेंगे तो ये आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इस पे राइट क्लिक करके आप ओपन कर लें नेक्स्ट टैब में, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इधर से डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास ये लिनक्स है तो इधर से डाउनलोड कर लें, मैक है आपके पास तो आप ये वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये डाउनलोड इंस्टॉल करना ये अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसको आप डाउनलोड करके तो इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना ये आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह। इसमें आपने क्या करना है, इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर आ रहा होगा। आपने इधर सबसे पहले अपनी एक हार्ड डिस्क में एक फोल्डर रिजर्व कर लेना है जिसके अंदर आपने अपना सारा HTML का काम करना है। मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लिया है, उसका नाम WST मैंने रखा है, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपने जो है मुझे फाइल्स बनानी है। आप क्या कर सकते हैं, इधर से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपने फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ई के अंदर ये मैंने WST का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स है वो लेफ्ट साइड पे नजर आ जाएंगी। इस वक्त एक फाइल है, तो अगर आप इधर से ओपन करके इसको देखते हैं तो आपको इधर से पता लग जाएगा। ई के अंदर, BC के अंदर, ई के अंदर अगर आप जाएंगे WST में तो यहाँ पे ये एक फाइल है। तो इसको अगर आप इधर से डिलीट करेंगे तो वो वहां से भी डिलीट हो जाएगी। इसको अगर हम डिलीट कर देते तो देखिए इधर से भी डिलीट हो गया है। तो इधर आप क्रिएट करेंगे तो इधर भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो आप अगर नई फाइल आपने बनानी है तो आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करें। अब इसका नाम रखें, अब नाम हम रख लेते हैं first.html। अब देखिए आपने एक्सटेंशन जरूर लगानी है। ये देखिए first.html एक्सटेंशन लगाएंगे तो इससे ब्राउजर को पता लग जाएगा कि जी ये HTML डॉक्यूमेंट है। जो ही आप एंटर करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स में पूछेगा जिसका नाम आपने यहाँ पे इसी फोल्डर में सेव करनी है। हम क्रिएट फाइल करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब ये देखिए ये जो फाइल है इस वक्त ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, चूंकि हम HTML में काम कर रहे हैं, आपने एक्सक्लेमेशन साइन लिखना है। शिफ्ट और 1 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टैब प्रेस करनी है तो ये साथ ही आपके सामने ये पेज जो है ना एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा।
अब ये देखिए इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। इस एडिटर का ये फायदा है कि आप बहुत इजीली आसानी से जो सा है वो कोड, ये देखो आपको बना बनाया मिल गया। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर वही है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब है कि आप HTML5 वर्जन जो सा वो यूज कर रहे हैं। अब HTML के साथ ये एक एट्रीब्यूट आपने यूज किया है। एट्रीब्यूट क्या करता है, जो किसी टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस वेब पेज की जो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, तो ये आपने बताया है। अब हेड के अंदर देखिए ये दो मेटा टैग्स आपको इधर नजर आ रहे हैं। मेटा टैग से क्या मुराद है, मेटा बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। कोई एक डाटा है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन, या आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। ये जो वेब पेज आप बना रहे हैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेटा टैग से दी जाएगी। जिस तरह ये पहले बताया गया है कैरेक्टर सेट, तो ये कैरेक्टर सेट जो है ना वो UTF-8 है। अगर आप इसके ऊपर रखेंगे माउस तो ये देखें इसकी ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैरेक्टर सेट क्या है मेटा के अंदर, ये नेम, इसका कंटेंट। तो फिलहाल इस ये जो दोनों मेटा टैग्स आ गए इनको आप रहने दें। ये एक टाइटल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी डॉक्यूमेंट। इनको डिटेल मेटा की फ्यूचर में जब हम टैग्स को डिटेल से पढ़ेंगे उस वक्त हम इसको देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ये जो वेब पेज बनाया है इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि HTML में आपने जो भी काम करना है वो टैग से इजीली करना है। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, पहला टैग बनाते हैं जी P टैग। P मींस पैराग्राफ। अब देखिए जो ही आप इसको क्लोज करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट लाइन। अब ये मैंने लिखा। अब आपने इसको करना सेव। जो ही आप इसको सेव करेंगे ये फाइल सेव हो जाएगी। अब आप इसको किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो इसको आप रन के अंदर जाके स्टार्ट डिबगिंग, तो इधर से वो पूछेगा कौन सा आपने ब्राउजर यूज करना है, एज भी है, क्रोम भी है। मैं क्रोम को जो वो यूज करता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो गया, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ये लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जब मैं इसमें कुछ ऐड कर लेता हूँ, आई एम एक्साइटेड। अब देखिए जो ही आपने सेव करना है उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इधर नजर आ जाएगा। अब ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपको जो डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट कैसे आया, ये आया है जिस टाइटल टैग के जरिए। इधर डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिख लेते हैं फर्स्ट लिख दें, सेव करके इसको आप रिफ्रेश करें तो ये देखिए ये फर्स्ट हो गया। तो ये जो एड्रेस बार है ये लोकेशन शो कर रहा है। चूंकि ये जो वेब पेज है अभी आपने सर्वर पे नहीं रखा हुआ, लोकल सिस्टम पे, लिहाजा ये लोकल सिस्टम का पाथ शो हो रहा है। तो ये जो है ना आप इधर कर सकते हैं। दूसरा टैग हमने देखा था जी H1 का। H1 यूज होता है हेडिंग के लिए। तो हमने इधर अगर H1 यूज किया तो आप जो ही इसको क्लोज करेंगे देखें आप हेडिंग दे सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ HTML। इसको सेव करके आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए HTML लिखा हुआ आ गया है। अब ये बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है और इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया है, क्योंकि ये H1 हेडिंग्स है। ये हेडिंग के अंदर बिल्ट इन जॉनसन है वो इसके फीचर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। तो जब आप H1 यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसी स्टाइल में, इसी फॉन्ट में, इसी साइज में ये आपके सामने हेडिंग आ जाएगी और ये नीचे आपका जो है वो पैराग्राफ होगा। तो इस तरह आप अपना जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो लिख सकते हैं और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ टैग्स देखेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, शुक्रिया। जी, जी, विजुअल कोड आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो jsfidel.net ये एक वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। jsfidel.net इसको आप ओपन करेंगे, ये ऑनलाइन एडिटर के अलावा भी मौजूद है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एडिटर है। इसके अंदर ये देखें इन्होंने ऑलरेडी 3-4 पोर्शन बना दिए हैं। यहाँ पे आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप साथ ही CSS की कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो नजर आता जाएगा। तो ये भी एक ऑनलाइन टूल है, इसके जरिए भी बड़ा जो है वो अच्छा हो जाता है काम करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जो फर्स्ट लाइन हमने इधर लिखी, ये जो लिखा है HTML का कोड, इसको कॉपी करके हम इसको इधर लिखते हैं और इसका जो रन बटन क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपको इधर आ गया नजर। तो इस एडिटर का ये फायदा है कि आप CSS और जावास्क्रिप्ट इकट्ठा टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और साथ ही उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका पेज बहुत बड़ा हो गया है और उसको आप फुल साइज में देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये एडिटर का साइज जो है ये छोटा है, आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडिटर मौजूद है ऑनलाइन, इसके लिए आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका दिल करे आप ये यूज कर सकते हैं।